हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कहा मुखाबरों के साथ। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को मरहलावार खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी है, जबकि एक्सपो करंतना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलतों पर तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको बताते चले पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को मरहलावार खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी, जबकि एक्सपो करंतना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलतों पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मार्केटों को जोन वाइज खोलने के हवाले से पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी हैं, जबकि 6 अजला में कल से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हम इब्तदाई तौर पर 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल है। स्मार्ट सैंपलिंग प्लान के तहत गैर महफूज तबकात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज नहीं, हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को भी जारी रखना है। कंस्ट्रक्शन की सनत के बाद दीगर सनतों को भी खोलने जा रहे हैं। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर और इससे मुंसलिक फील्डिंग इंडस्ट्री को भी खोलने की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियां मौजूद हैं, इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वुज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों के इलाज पर जदीद तहकीक सामने आ गई। कोरोना में मुब्तला अफराद के लिए छाती के बल लेटना या सोना सांस लेने में मुआविन साबित हो सकता है। सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट जबकि जैक स्टॉरेट की कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों पर तहकीक सामने आ गई। कोरोना के मुतासरा मरीजों को उल्टा लेटने से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तहकीक में बताया गया कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी बीमारी है, जी हाँ, जिसमें मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और इंसान के जिस्म के पिछले हिस्से में ज्यादा लंग्स टिश्यूज होते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होने की सूरत में मरीज को उल्टा लटका देने से सांस की फराहमी बेहतर हो सकती है, जबकि ये तरीक़ाकार इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और सांस की बीमारियों में कारआमद है। ये तरीका इलाज मोटे अफराद और हामला खवातीन के लिए मौसर नहीं। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद से कोरोना के 9 मरीज सेहतयाब। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना कर दिया। जी हां, फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद से कोरोना के 9 मरीज सेहतयाब हो गए। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना कर दिया। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में 9 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। इस मौका पर डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ ने सेहतयाब होने वाले मरीजों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस सिलसिला में जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर का कहना था कि अस्पताल में अब तक 110 मरीज को दाखिल किया गया है, जो में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसमें से 31 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। ताहम 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर घरों को भिजवा दिया गया है। इस तरह 27 मुश्तबा और कन्फर्म मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेसिंग में कोरोना के 6 में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए। 2 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। महकमे सेहत हुकाम के मुताबिक 5 मुश्तबा केसेस के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ के मुताबिक जिला भर में कोरोना के 2 मरीज कन्फर्म हैं। 6 कन्फर्म केसेस में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं, जिनमें 2 टोबा टेक्सिंग, 1 पीर महल से जबकि 1 कमालिया से है। 2 मरीज ताहाल THQ अस्पताल गोजरा में जेर इलाज। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज का कहना है कि इन मरीजों के फाइनल टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 5 मजीद मुश्तबा केसेस इस वक्त जिला भर के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इन मरीजों के सैंपल भी भिजवा दिए गए हैं। ताहम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज रखा गया है और इसके अलावा तमाम मरीजों की हालत भी खतरे से बाहर है। 5 सस्पेक्टेड केसेस, मुश्तबे केसेस डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में हैं, जिनमें से 2 THQ गोजरा में हैं और 5 केसेस DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में हैं। वहाँ से उन्होंने सैंपल लेके भेजे हैं,
जिस वक्त उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो घरों को भेज देंगे, घरों में जाके आइसोलेट होंगे, पॉजिटिव हो तो फिर हमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लेंगे। मुश्तबा केसेस में से 2 मरीजों ने प्राइवेट टेस्ट करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इन दोनों मरीजों के सैंपल दोबारा लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। चिन्नौट में डॉक्टर की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद इस्लामिया अस्पताल जुज़वी तौर पर सील किया गया। डॉक्टर के स्टाफ ऑफिसर अस्पताल के नर्सिस के नमूने भी भिजवा दिए गए। मुश्तबा अफराद को घर करंतना करने की हिदायत भी जारी की गई। रिपोर्ट्स आने के बाद मुतासरा अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद करंतना सेंटर में मुकीम 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। जी हां, आपको बताते चलें, फैसलाबाद करंतना सेंटर से जहां पर मुकीम 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। महकमा सेहत की जानिब से करंतना सेंटर में मुकीम 379 अफराद के नमूने बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए थे। ताहम 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हो सकी। इस सिलसिले में 379 अफराद के नमूने 2 मरहलों में भिजवाए गए थे, जिसमें 197 और 182 अफराद शामिल हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स ताखीर का शिकार होने के सबब महकमा सेहत और करंतना सेंटर में मुकीम अफराद की परेशानी का बायस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एसी सदर उमर मकबूल का पारस क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया गया। करंतना किए गए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुनकर हल के लिए इकदाम भी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल करंतना किए गए ओवरसीज पाकिस्तानियों में गए और उनका अहवाल दरियाफ्त किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दरपेश मुश्किलात के बारे में आगाह किया। एसी सदर उमर मकबूल ने बिजली पानी की फराहमी का भी जायजा लिया। वॉशरूम्स और कमरों की सफाई मुसलसल जारी रखने के अहकाम दिए। उमर मकबूल ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मेहमान हैं, क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर बंदोबस्त कर रही हैं, जबकि शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है। फैसलाबाद में जिले मजमूई तौर पर 49,289 अफराद कोरोना टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड। फोर्स राशन की तकसीम, क्वारंटाइन सेंटर, ट्रैफिक नाकों पर पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत, समाजी राब्तों में बेहतरी, मसाजिद में नमाज तरावी पर फराइज सर अंजाम देगी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के काम के तरीक़ाकार और ऑपरेशनल मामलात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत में हुआ। SSP ऑपरेशन सईद अली रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अफीफा शाजिया, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, MP लतीफ नजर, अरकाइन असम्बली के नुमाइंदगान, रियाज कमुका, मियां नबील अरशद और सनतकार फरुख जमान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि टाइगर फोर्स रजाकार जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम देंगे। ये फोर्स इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सैनिटरिंग कमेटी की ज़ेर निगरानी भी काम करेगी। कन्वेनियर DC होंगे, जबकि तहसील में तहसील कमेटी, फील्ड ऑफिसर और विलेज काउंसिल की सतह पर भी काम दिया जाएगा। कमेटी में CPO, अरकाइन असम्बली और सनतकार और मुकामी रहनुमा भी शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में मजमूई तौर पर 49,289 अफराद कोरोना टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए, जिनमें सोशल वर्कर्स, तालिब इल्म, असातिज़ा, मेडिकल वर्कर्स, जर्नलिज्म से वाबस्ता अफराद, बिजनेसमैन और दीगर तबके से अफराद शामिल हैं, जिन्हें राशन की तकसीम, मुस्तहकीन अफराद की निशानदही, ट्रैफिक नाकों पर पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत, समाजी राब्तों में बेहतरी, मसाजिद में नमाज तरावी पर ड्यूटी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के अमूर और दीगर इक़दामात में शामिल किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ा दिए। यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी बआसानी अशिया ज़रूरिया खरीद सकेंगे। हुकूमत की जानिब से मुरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टोबा समेत पंजाब भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। अब तमाम यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान को अहकामात पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ाने का फैसला अवामी सहूलत के पेश नज़र किया गया, ताकि शहरी बआसानी अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए 4 मई से तमाम नादरा दफातर भी खोल दिए जाएंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में तमाम नादरा दफातर
4 मई से खुल जाएंगे। एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत दाखिला ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। नादिरा हुकाम ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील में कहा है कि शहरी मास्क पहन कर आएँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें ताकि मुस्तहिक अफराद को बआसानी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम पहुँच सके और कोरोना वायरस से भी महफूज रहा जा सके। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए रमजान का पहला अशरा। न्यूट के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी से परशेख और दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। न्यूट के 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। मार्केट कमेटी की जानिब से फराहम करदा सरकारी नकनामे पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। नींबू महंगा है, वो भी 400 रुपए किलो है, ठीक है जी। और 2-4 आइटम ली है, काफ़ी महंगी है, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है। पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है। ओपन मार्केट में ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब 210 से 250, आड़ू 150 से 200, स्ट्रॉबेरी 120 से 140, खरबूजा 130 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। शहरियों का कहना था अगर सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया जाए तो कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। रमजान मुबारक में जंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरा फरोशी के आगे बेबस। जिला इंतजामिया की खुफिया रिपोर्ट ने मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिला में तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 49 है, जिनमें से गुज़श्ता माह के दौरान सिर्फ 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने काम किया। जिला भर में गिरां फरोशों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कराए और 7 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही, जहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक माह के दौरान सिर्फ 57,000 रुपए जुर्माना कर सके, जबकि सबसे ज्यादा जुर्माना जंग इंतजामिया की जानिब से 4.5 लाख रुपए से जायद किए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और इन्हें गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में माह सयाम में चोर बाजार भी मुतहरिक। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। एसी सिटी, एसी सदर और दीगर ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद कर दिया। फैसलाबाद इंतजामिया का चोर बाजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा ने नाजायज मुनाफाखोरों को 38,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। इसी उमर मकबूल की जानिब से सदर और सिटी के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। दुकानों में रश, आपसी फासला न होने, फल और सब्जी फरोश समेत दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न होने पर 65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेरा जो एरिया था उसके अंदर मैंने रोज़ की बुनियाद पे हम जो है कि जी प्राइस लिस्ट चेक कर रहे हैं। अगर प्राइस लिस्ट मौजूद होगी तो शहरी किसी भी जो है शख्स को कह सकते हैं कि हमें इसके मुताबिक दे। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर हम जो फाइन कर रहे हैं। अगर वही बंदा जो है इसको रिपीट कर रहा है तो उस पर हम FIR दे रहे हैं। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने बम्बिनो स्टोर, सिटी मेगा मार्ट, SB स्टोर और ई मार्ट के खिलाफ कार्रवाई की और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान, मिर्जा, फैसलाबाद। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन को 1 माह से जायद का वक्त हो चुका है, कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। लॉकडाउन को 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है। कारोबार बंद होने से छोटे ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने भी हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद कहते हैं हमारे कारोबार में रश नहीं पड़ता, हुकूमत हमें कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर रश नहीं है, हमें एक SOP बना के दें, हम अपनी दुकानें खोलें। कारोबार बंद होने से मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। राना नवीद का कहना था कि हमारे साथ मुंसलिक मजदूर तबके के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। कारोबार चलेंगे तो इनको तनख्वाहें मिल सकेंगी। जो मुलाजिम हमारे हैं 1 महीने से ऊपर हो गया वो अपने घरों में बैठे हैं। पिछले माह तो हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, अभी आगे ईद आ गई है, डबल खर्चा हो गया है। अभी ताजर भी हम घर बैठे हैं, मुलाजिम भी घर बैठे हैं। अभी काम नहीं चलेगा तो हम अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें किधर से देंगे। ताजरों ने मुतालबा किया है कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत जो भी SOPs बनाएगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद।
लॉक डाउन में नरमी और निजी स्कूल्स को इजाजत मिलने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी हुकूमत से निजी कॉलेजेस के एडमिन दफातर खोलने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी निजी कॉलेजेस एसोसिएशन कासिम बुट्टर कहते हैं तलबा के दाखिले भिजवाने और फीसों के मामलात क्लियर करने के लिए निजी कॉलेजेस को भी एडमिन दफातर खोलने की इजाजत दी जाए। कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने मार्च में ही तमाम तालीमी इदारे बंद करवा दिए थे, लेकिन इस दौरान निजी तालीमी इदारों की माली मसाइल सामने आने पर हुकूमत ने निजी स्कूल्स को 20 से 25 अप्रैल तक एडमिन दफातर खोलकर फीसों की वसूली समेत तमाम मामलात निपटाने की इजाजत दी थी, जिस पर अब प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी हुकूमत से निजी कॉलेजेस के एडमिन दफातर खोलने का मुतालबा कर दिया। पिछले महीने स्कूल्स को भी बैठने की इजाज़त दे देगी। SOPs पूरे करने के बाद स्कूल्स का स्टाफ बैठा और उन्होंने अपने माली मामला जो थे उनको क्लियर किया, लेकिन कॉलेजेस में अभी तक कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठने की परमिशन नहीं दी गई जिसकी वजह से कॉलेजेस जो हैं वो अपने माली मामला जो हैं उनको क्लियर कर सकें। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम बुट्टर का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन सिस्टम के तहत इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में कॉलेजेस नहीं खुलेंगे तो तलबा को दाखिले भिजवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत तलबा के दाखिले भिजवाने और फीसों के मामला क्लियर करने के लिए निजी कॉलेजेस को भी एडमिन दफातर खोलने की इजाज़त दे। हमारा प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बैठने की इजाज़त दी जाए, हमें SOPs बताए जाएं, हम अपने SOPs के ऊपर अमल करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठे। कासिम बुट्टर ने तालीमी बोर्ड हुकाम से भी लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम कॉलेजेस को इल्हाक में 1 साल की तौसीह देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चनाब क्लब की जानिब से शेल्टर होम में ख्वाजा सराओं में राशन की तकसीम कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, AC सदर उमर मकबूल, MPA लतीफ़ नज़र की तकरीब में शिरकत देखने में आई। चिनाब क्लब की जानिब से जिला भर से ख्वाजा सराओं को राशन की तकसीम के लिए लारी अड्डा के शेल्टर होम में बुलाया गया। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ख्वाजा सराओं को राशन बैग फराहमी के लिए धूप में इंतजार करवाया गया। AC सदर उमर मकबूल, MPA लतीफ़ नज़र राशन तकसीम की तकरीब में शिरकत की। राशन तकसीम का अमल शुरू हुआ तो ख्वाजा सराओं ने राशन कम होने की वजह से वसूल करने से इनकार किया और DC ऑफिस के सामने धरना दे दिया। ख्वाजा सराओं का कहना है कि एक तो पहले ही इन्हें एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, अब 700 के राशन के लिए इन्हें जिला भर से बुलाकर जलील करवाया गया। सबसे पहली इंसल्ट ये की गई कि इन लोगों को धूप में बिठा दिया गया है। दूसरी इंसल्ट ये कर दी गई है कि 2-2 हज़ार गाड़ी का रेंट देने के बाद 1600 रुपए का राशन बैग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये 1500 का राशन हमारे लिए क्या मायने रखता है? ठीक है, ये एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं है। पाकिस्तान के मैकेनिज्म में बताया गया था कि आप लोगों को 15,000 या 20,000 या 12,000 रुपए का आपको दिया जाएगा। ACCTU बुखारी की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर ख्वाजा सराओं ने धरना खत्म कर दिया। में खुराक चिन्यूट की 2020 और 21 गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। जिला भर के 500 खरीदार मराकज पर 1410 दरख्वास्तें मौसूल हुई। चिन्यूट में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमा खुराक के अदाद शुमार के मुताबिक जिला भर के 5 गंदम खरीदारी मराकज PR सेंटर चिन्यूट, चक 11, चनाब नगर, लालियां और जामियाबाद सेंटर पर काश्तकारों की जानिब से 1410 दरख्वास्तें मसूल हुई। इन 5 सेंटर से 3,33,000 से जायद बारदाना जारी किया गया, जबकि 1,16,000 से जायद बोरी गंदम खरीदी गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक जिला भर में 75 से 80% तक गंदम की कटाई कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक हालिया मौसमी तगयरात के बायस गंदम कटाई लेट होने की वजह से गंदम खरीदारी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा, किसानों के लिए खतरे की घंटी बज गई। महकमा ज़राअत ने बचाव के लिए मुफीद मशवरे दे दिए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा बन गई। ज़राअत तौसी हुकाम कहते हैं किसान नुकसान से बचाव के लिए मौसम की पेशगोई मद्देनजर रखें, बारिश और तेज हवा में गंदम की कटाई ना की जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी खालिद महमूद का कहना था कि अच्छी बात यह है कि 50% तक गंदम की फसल तैयार हो चुकी थी। गंदम जो है ये 6,74,000 एकड़ पे काश्त है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है वो बेहतर आ रही है और काश्तकार जो है इसकी पैदावार से मुतमिन है। हुकाम कहते हैं कुछ दिनों में गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। इस मरतबा गंदम की औसत फी हेक्टर 35 से जायद है, जबकि गुज़िश्ता साल से 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया जो बारिशें हो रही हैं, चूँकि ये तगयराती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये अप्रैल के मंथ में बारिशें हो रही हैं
اور ان بارشوں سے ابھی تک فی الحال تو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس سے جو ہے وہ کٹائی کا عمل اور گہائی کا عمل جو ہے وہ اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ بارش کے نقصان سے بچاؤ کے لیے کسانوں کو کمبائن ہارویسٹنگ کا مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں سرکاری زمین پر کاشت فصل تاوان ادا کیے بغیر کاٹ لی گئی۔ مبینہ ملی بھگت سے 62 زمینداروں نے لاکھوں روپے تاوان ادا نہ کیا۔ تحصیل 18 ہزاری میں سرکاری زمین پر کاشت فصل تاوان ادا کیے بغیر کاٹ لی گئی۔ مبینہ ملی بھگت کے 22 زمینداروں نے لاکھوں روپے تاوان ادا نہ کیا۔ سرکاری 5000 کنار رقبے پر چنے کی فصل کاشت کی گئی تھی، تاہم تاوان کی وصولی کے لیے 18 ہزاری انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری زمین پر کاشت فصل کی کٹائی کے لیے تاوان ادا کرنا ضروری ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق 1 ایکڑ کا 2000 روپے تاوان مقرر ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری محسن عالم کے مطابق بغیر تاوان ادا کیے گئے فصل کی کٹائی کا علم نہیں، تاہم صورتحال کا جائزہ لے کر تحقیقات کی جائیں گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، جنگ۔ فیصل آباد ستارہ کالونی میں بجلی کی تاریں گرنے سے مویشی ہلاک، جبکہ گھر کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ شہری نے 12 درخواست دی مگر فیسکو کی ٹیموں نے کام نہیں کیا۔ متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے گھر کے اوپر سے لٹکنے والی تار کو ختم کرنے کے لیے متعدد درخواستیں دی تھی، مگر فیسکو حکام ٹس سے مس نہ ہوئے اور اب تار گرنے سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کئی باری اتنے آندے جاندے 5-4 مہینے پہلو کھمبے لائے اتنے بڈھی مر گئی پیچھے، ادو تاراں اچیاں کیتیاں کھمبے لائے وہ تار بچ سگوں ننگی چھڈ کے کھلی، وہ تار نے سارا کام خراب ہویا، رات نیری نال اٹیچ ہو گئے سارا تباہ کرتی۔ شہری کا کہنا تھا کہ اب محکمہ اسے ریلیف فراہم کرے کیونکہ فیسکو کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے، جبکہ ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ باہر مجھاں 2 مریاں پیاں، فریج ہر شے ساری تباہ ہو گئی، تہاڈے سامنے دیکھ لو۔ کوئی عمران خان دی کرے ہن اپیل تسی پہنچا سکدے جی، ساڈے دی کوئی بھی نہیں سنن دیا، باپٹا والے نوں کہی دا، وہ کہندے جتھے جو ہوندا کر لو۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر فیسکو شیخ طاہر کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ متاثرہ شہری کو چاہیے کہ وہ کلیم کے لیے درخواست دے تاکہ اس کے جائز نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ محلہ نے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کا فوری حل نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ فیصل آباد میں ہونے والی مجرمانہ سرگرمیوں کا احوال جان لیتے ہیں سٹی کرائم میں۔ فیصل آباد کے علاقے ٹھیکری والا میں پھل فروش کا قتل، مقتول کے لواحقین نے لاش چونک میں رکھ کر احتجاج کیا۔ لونگ گواچا گروپ دہشت پھیلا رہا ہے، پولیس کارروائی کرے، مظاہرین کی دہائی۔ تھانہ چک جھمرہ کے علاقے میں خرید و فروخت کے لیے جانے والے شہری کے ساتھ چنیوٹ روڈ پر ڈکیتی کی واردات، 2 ڈاکو مبینہ طور پر 17,000 روپے چھین کر فرار۔ متاثرہ شہری نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی۔ چنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈکیت گینگ کے 5 ارکان گرفتار، ملزمان سے لاکھوں روپے مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد۔ جناوالا سے منشیات فروش 90 لیٹر شراب سمیت پکڑا گیا۔ احمد پور سیال میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کا معاملہ، سٹی 41 کی خبر پر ڈی پی او جنگ ڈاکٹر غیاث گل کا نوٹس، ناقص تفتیش پر تفتیشی طاہر عباس کی محکمانہ انکوائری لگا دی گئی۔ فیصل آباد وی این سے شامل کرتے ہیں کچھ اہم خبریں سٹی نیوز راؤنڈ اپ میں۔ ٹریفک پولیس چنیوٹ کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، کاروں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کو 3 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کر دیا۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف متحرک اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر سابق وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کے گندم گودام پر چھاپا، ذخیرہ کی گئی 3600 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنر نے کارکردگی کا جائزہ لیا اور مجسٹریٹس کو ماہ سیام میں نگرانی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ پیر محل میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر مرحبا نعمت سرگرم، مختلف بازاروں میں چھاپے، خلاف ورزی پر متعدد دکاندار گرفتار، سبزیاں اور پھل زائد نرخوں پر بیچنے کی عوام سے انتظامی اداروں سے تعاون کی اپیل، دکانداروں کو SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا سینٹرل جیل فیصل آباد کا دورہ، قیدیوں کو سحری اور افطاری میں کھلائے جانے والے کھانے کا جائزہ لیا، بیگوں کی صفائی چیک کی، کورونا کے پیش نظر انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل کا جنگ جیل کا دورہ، سپرنٹنڈنٹ جیل فاروق سلطان کے ہمراہ جیل کا معائنہ کیا، سیکیورٹی اور قیدیوں کے لیے افطاری کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انچارج پوسٹ کا پوسٹ پر حاضر رہنا لازم، ہفتے میں 6 دن ڈیوٹی، 36 گھنٹے آرام، انچارج روزانہ گشت میں شریک ہوگا، جوانوں کے مسائل اور پوسٹ معاملات سے باخبر ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی PHP کو پوسٹ انچارج ڈیوٹی تجاویز پیش کی گئیں۔
जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालतों में केसेस की समाअत कम होने लगी। 2500 से जायद फैमिली केसेस सिविल अदालतों में इल्तवा का शिकार, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत भी मुमकिन न हो सकी। रॉबर्ट सिंह बैतुल माल का माजूर अफराद की बरवक्त इमदाद का अज़्म। जुलाई 2018 के बाद महकमे का पहला इजलास हो गया। जिला भर के माजूर अफराद की लिस्टें तैयार करने की हिदायत जारी। MP लतीफ़ नज़र की सरबराही में PP 114 फैसलाबाद का इजलास। सीवरेज निज़ाम ज़ेर बहस आया। लतीफ़ नज़र का अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का अज़्म। 18,000 के नवाही इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन। एकरावाला, माड़ीशा और थल के 16,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू मुतासरा इलाका जात जल्द क्लियर कराने के लिए पुरअज़्म। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 300 से ज्यादा छोटे मुलाजमीन में ईद ड्रेस तकसीम किए गए। ज़रा यूनिवर्सिटी और गोहर टेक्सटाइल के इश्तराक से ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस में मुनक्किद की गई। ज़रा यूनिवर्सिटी और गोहर टेक्सटाइल के इश्तराक से मुलाजमीन में ईद ड्रेस तकसीम करने की तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस में हुई, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और गोहर टेक्सटाइल के CEO गोहर मुस्तफ़ा ने 300 से जायद मुलाजमीन में ईद के कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी, प्रिंसिपल ऑफिसर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर कमर बिलाल, डायरेक्टर फार्म्स डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अकरम और सेक्रेटरी मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के पावर हाउस, गार्डिंग विंग, सिक्योरिटी स्टाफ, डायरेक्टोरेट ऑफ फार्म्स और एडमिन ब्लॉक के मुलाजमीन भी ईद ड्रेस तकसीम किए गए। फैसलाबाद में सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से भेजे गए राशन की तकसीम जारी। नड़वाला रोड के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने राशन तकसीम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खसूसी काविश पर सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से राशन की फराहमी जारी है। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने नड़वाला रोड मुस्तहिकीन में राशन बांटा और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे जो हालात हैं, सारी मार्केटें बंद हैं, तो उसमें तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किंग सलमान का, किंग मोहम्मद का, जो उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल घड़ी में हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। राशन बैग में आटा, घी, चावल, चीनी, खुश्क दूध, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौका पर सरवर फाउंडेशन की जानिब से भी राशन फराहम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत आज़ाद अहमद कास्त्रो भी मौजूद थे। पंजाब में जहाँ भी मुमकिन हो सके वो वहाँ पे पहुँच रही हैं और अपने अमले को मचा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और गरीबों का ख्याल रख रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुश्किल वक्त में इस एहसास के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। इंतजामिया की जानिब से मर्द व ख़वातीन में बिला तफरीक राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रई सईद ने प्रेस क्लब फैसलाबाद में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रई सईद की जानिब से मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। तलबा और उस्तादा ने मास्क और ग्लव्स खुद तैयार किए। प्रिंसिपल ज़रई सईद का कहना था, सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस्तादा और तलबात के साथ मिलकर सहाफ़ियों के लिए मास्क और ग्लव्स बनाए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल और तलबात पर उम्मीद है कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए सिटी 41 के साथ।